तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप कैसे पहले साल से कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता है फिर भी, और आखिरी साल तक क्या क्या आपको करना है जिससे आप एक बहुत बढ़िया पैकेज फोड़ सकते हो। तो वीडियो को बस ध्यान से एंड तक सुनते जाना है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और स्टार्ट करते हैं। तो पहले साल में जैसे आप घुसते हो तो आप यार एक छोटे से बेबी होते हो, अभी आपको कॉलेज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोडिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं है, प्लेसमेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो अब देखो, सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। ठीक है, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मैं कहूंगा बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आपको सी नहीं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपको प्रीफर करनी है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज आप प्रीफर इसलिए कर सकते हो क्योंकि एक तो ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्या होता है, बस सुनते जाना, उसमें आपकी हेल्प करेगा। और दूसरी चीज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपके कॉलेज में भी आपको सिखाई जाती है, तो सी प्लस प्लस या पाइथन सिखाई जाती है जो कि सेमेस्टर्स में आपकी होती है, तो वहां भी आपकी हेल्प हो रही होगी। प्लस क्या है कि सी प्लस प्लस का जो बेसिक स्ट्रक्चर और सिंटेक्स है, वैसे ही कुछ कुछ जावा का है, मतलब सी प्लस प्लस आपको आ गई तो थोड़ा बहुत जावा भी आ जाएगी, सी भी आ जाएगी, है ना। चलो अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो बेसिक सिंटेक्स आपको सीखना है सबसे पहले, तो कि यार कोड लिखना कैसे है, ठीक है। फिर दूसरी चीज आपको लूपिंग स्ट्रक्चर सीखने हैं कि यार इफ एल्स स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं वहां पर, या फिर भैया फॉर लूप कैसे वहां पर चलता है, तो अलग अलग लूपिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको सीखने हैं। अब अगर आपको ये टर्म्स नहीं पता है तो इन टर्म्स को ना आप अपने कॉपी पेन लेके बैठो, नोट डाउन करते जाओ, और फिर हर एक इन टर्म्स को ना गूगल पे सर्च करते जाना। मैं आपको वैसे कंप्लीट रोड मैप बताऊंगा, बस मेरे साथ अगर बने रहोगे एंड तक आप यहीं पे वर्चुअली आप दिमाग में इमेजिन करके एक अच्छा पैकेज फोड़ लोगे, बस सुनते जाना। फिर तीसरी चीज आपको करनी है डेटा टाइप्स, ठीक है, डेटा टाइप्स आपको कर लेने हैं। अब पहले साल में आप कोडिंग साथ साथ में कर रहे हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसके साथ में आपको एक काम और करना है, आपको अपना एक माहौल बनाना है, एक पीयर ग्रुप बनाना है। तो आपको ऐसे दोस्त ढूंढने हैं जो कि आपके साथ कोडिंग करने में इंटरेस्टेड है पहले साल से, और आपको अपने जैसे और भी बच्चे ढूंढने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका एक माहौल बनेगा, आप सब बैठ के साथ में कोड कर सकते हो, एक पीयर ग्रुप बनेगा, एक आपको मोटिवेशन बना रहेगा, और आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो उनके साथ रह के, जो कि आपकी बहुत हेल्प कर रहा होगा। पहले ही साल में अभी कोशिश करो कि आप ना यूट्यूब चैनल भी अपने फिक्स कर लो, एक्सप्लोर करके। देखो, जिस प्रकार से जेई के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए थे ना, वैसे ही कोडिंग के भी बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, बट हमें पता नहीं कौन सा कंटेंट हम देखें, क्या देखें। अब पर्टिकुलरली मेरे को क्या क्या हेल्प करा था अपनी कक्षा, नहीं अपना कॉलेज करके जो चैनल है अमन दत्तरवाल भैया का, एक तो ये प्राइमरी, फिर उसके बाद कोड विद हैरी, जेनीज लेक्चर सीएसआईटी के, ये आप प्राइमरीली मेरी काफी ज्यादा हेल्प करे हैं। अब इन चैनल्स को आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे जो जो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा वो आप सीख जैसे मैंने अगर आपको बताया कि आपको डीएसए सीखना है, तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले इन चैनल्स पर जा सकते हो, जो कि आपको एक बेसिक आइडिया दे देंगे। उसके बाद आप कोर्सेज पे जा सकते हो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाते हैं आपको ऑनलाइन, स्किल शेयर वगैरह पे, उन पे आप जा सकते हो, ठीक है, या यूडेमी वगैरह पे, इन सब पे आप जा सकते हो। और फिर तीसरी चीज आप कहाँ जा सकते हो, आप किताबों पे जा सकते हो, ठीक है, अपना आपके सीनियर्स तो हैं जो आपको गाइड करेंगे। तो ये आपको चैनल्स अपने एक्सप्लोर करके अपने फिक्स कर लेने हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात कर करके कि यार भैया तुम कौन सा चैनल फॉलो करते हो, तुम कौन सा देख रहे हो, अच्छा। तो ऐसे कर करके आपको माहौल अपना बना लेना, माहौल बना लोगे तो मोटिवेशन बना रहेगा, ठीक है। अब दूसरी टिप्स, जिस प्रकार से हम लोगों ने जेई के अंदर हम बोलते थे भैया केवल नोट्स और थ्योरी नहीं पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, उसी प्रकार से जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो कोशिश ये करना है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर फोकस करोगे, आप अपना लॉजिक, कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो इसके बिहाइंड लॉजिक क्या लगा, ये अगर आप बिल्ड कर लेते हो तो फिर आपके लिए ये चीज बड़ी बढ़िया रहती है, क्योंकि आगे चल के ऐसा तो है नहीं कि केवल सी प्लस प्लस आपको कोड करना है, लैंग्वेजेस आगे चल के जब आप कंपनीज में जाते हो तो और बहुत सारी नई नई लैंग्वेजेस आती रहती हैं, उनको आपको सीखना रहता है। बट लैंग्वेजेस के अंदर वो लॉजिक सेम रहता है, लैंग्वेज का ऊपर का बोलने का तरीका अलग हो सकता है, बट वो जो लॉजिक है वो सेम रहेगा, तो लॉजिक आपको बिल्ड करना है। फिर आपको कोशिश करनी है कि आप लंबे घंटे के लिए प्रोग्रामिंग कर सके, इसकी हैबिट आपको डालनी है, 3-4 घंटे आप बैठ सके, ठीक है। फिर आपकी सिटिंग हैबिट आपको बनानी है भैया, टाइपिंग स्पीड आपको बनानी है, ठीक है। और कॉलेज के अंदर कोडिंग के क्लब्स होते हैं, सोसाइटीज होते हैं, कोडिंग के आपके सीनियर्स हैं, भैयाज हैं जो कि पैकेजेस निकाल रहे हैं, उनको भी आपको जाके उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करनी है, ताकि आपको एक माहौल मिले, एक आइडिया मिले कि इस प्रकार से चीजें चल रही हैं, ठीक है। अब अब आपका पहला सेमेस्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब आप सेकंड सेमेस्टर में फिर भी थोड़ा सा आप मैच्योर हो गए हो। अब आप क्या करना है, अब आप थोड़ा सा और चीजें सीख सकते हो। तो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले सेमेस्टर के अंदर सीख लिया, अब आपको फोकस करना है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के बारे में। अब अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं, लैंग्वेज प्लस डीएसए, मतलब लैंग्वेज आपका हो गया और डीएसए हो गया, जो कि डीएसए ये डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया। तो लैंग्वेज प्लस डीएसए ये आपका, जैसे कंपनीज रिक्रूट करने के लिए आती हैं, अगर कंपनी जॉब देने के लिए या फिर इंटर्नशिप देने के लिए आती है, तो एक कोडिंग टेस्ट लेती है। कोडिंग टेस्ट में मेजरली लैंग्वेज और डीएसए ही आपका पूछा जाता है, और उससे ही आपका हम कंपनी ये बेसिक आइडिया लेती है कि इस बंदे को प्रोग्रामिंग का वो है, ये लेवल 1 की प्रोग्रामिंग कर चुका है। तो करना क्या, आपको डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम सीखना स्टार्ट करना है। मैं आपको टर्म्स बताता जा रहा हूँ, नोट डाउन करते जाओ।
बेसिक्स में सबसे पहले एरेज, क्यूज एंड स्टैक एंड सॉर्टिंग ये आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब आप एडवांस में जाते हो तो आपको ट्रीज, ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो अभी, और इसको आप फिर एक एक करके गूगल पे एक्सप्लोर करते जाना, आपको पता लगता जाएगा कहाँ से सीख सकते हो। कोर्सेज का यूज कर सकते हो, नहीं तो बुक्स का यूज कर सकते हो। बुक्स कैसे यार, अपने सीनियर से पूछना है चीज, ठीक है। सीनियर्स आपको इस चीज का बेटर आइडिया देंगे, नहीं तो गूगल आउट कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स हैं ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्टेंट है, किसी में डिफरेंट कॉन्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद पहले ईयर के अंदर आपको प्रैक्टिस करने के ऊपर फोकस करना है। डीएसए अगर आप थ्योरी वाइज सीखोगे ना, तो देखो चूंकि आप ऑलरेडी जेई क्लियर कर चुके हो, आप एक मेहनती डिलिजेंट स्टूडेंट हो, तो आपको थ्योरी वाइज इसको करने में बहुत समय नहीं लगेगा। फिर आपको प्रैक्टिस पर आना है, और मेजर जो डीएसए का जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए आप कुछ प्लेटफॉर्म्स आपको बताता हूँ जहां पर आप प्रैक्टिस जाकर कर सकते हो। लीड कोड हो गया, कोड फोर्सेज हो गया, कोड शेफ हो गया, हैकर अर्थ हो गया, इनमें से कोई भी एक पिक कर लो, मैक्सिमम 2 पिक कर लो, और इस पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब इन प्लेटफॉर्म्स को जाकर आप अभी भी लॉग इन लॉग आउट करके देख लेना, गूगल पे अभी यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, हाउ टू यूज लीड कोड, हाउ टू यूज कोड फोर्सेज, आपको आइडिया लग जाएगा ये क्या प्लेटफॉर्म्स है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है आगे, मैं भी आपको आगे बताऊंगा आगे कॉम्पिटेटिव प्रोग्राम के बारे में। अब पहले साल से जैसे अगर आपने ये सारी चीजें कर ली, ठीक है, आप कर भी लोगे, आपको ऐसा नहीं आपको लग रहा है हेक्टिक है, बट ये आप बहुत आराम से कर लोगे। फिर आपको जाना है कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग पे। अब कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है? बेसिकली कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक कॉन्टेस्ट हो रहा है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। वहां पर क्या है कि वहां पर दुनिया भर के कोडर्स प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप्स में भी करते हैं और इंडिविजुअली भी करते हैं। तो ये कॉन्टेस्ट चल रहे हैं। अब इन कॉन्टेस्ट को अगर आप एक्सेल करते हो, आप उसमें अच्छा स्कोर करते हो, तो यू विल गेट सम प्राइजेस, ठीक है। कुछ को प्राइज मिलता है, कुछ कुछ को स्टार्स होते हैं, स्टार्स मिल जाते हैं, तो आप जैसे वो सब चीजें होती है। तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आप कहां पर कर सकते हो? इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पर कर सकते हो। अब इन प्लेटफॉर्म से कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग आपको क्यों करनी चाहिए? देखो सुनो, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग जैसे आप कॉन्टेस्ट वगैरह देते हो तो इससे आपके स्टार्स इंप्रूव होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि यार वो बंदा ना 5 स्टार कोडर है, 4 स्टार कोडर है, कोड शेफ पर 5 स्टार कोडर है। तो मतलब क्या है कि उसने कोड शेफ पर कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग और कॉन्टेस्ट जीत जीत के अपने 5 स्टार बना लिए। तो इसका रिज्यूमे पे एक बड़ा तगड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो इसका आपको आप कॉन्टेस्ट दे सकते, कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, मतलब ऐसे एक आदत बना सकते हो। 3-4 घंटे का कॉन्टेस्ट होता है, आप ग्रुप्स में कॉन्टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर बैठ के दे सकते हो, उसमें और मजा आएगा आपको। और फिर आपको रेगुलरली अपनी प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते जाना है, कहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। बट अगर मैं आपको रोड मैप बताऊं किस प्रकार से आपको यहाँ पर चलना है, सबसे पहले आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओ तो वहां पर प्रैक्टिस करो। एक प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम से स्टार्ट करो, 300-400 प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस करो एक महीने 2 महीने के लिए। आप उस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ही क्या हो जाओ, कंफर्टेबल हो जाओ। फिर उसके बाद आप जाओ कॉन्टेस्ट पे, फिर आप कॉन्टेस्ट करो, ठीक है, ताकि आपको फिर एकदम से कॉन्टेस्ट चले जाओ, डिमोटिवेट हो जाओगे, समझ में नहीं कुछ आएगा नहीं। यहाँ पर एक छोटी सी टिप है, टेलीग्राम का यूज मत करना भाई, ठीक है। पहले आपको बता दूं, जैसे क्या होता है कि टेलीग्राम पे चूंकि आपको पता है सारी इलीगल एक्टिविटीज होती रहती है, तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में जैसे ही कॉन्टेस्ट स्टार्ट होते हैं, वैसे टेलीग्राम कुछ कोडर्स होते हैं जो टेलीग्राम पे हर एक सोल्यूशन डाल देते हैं, और बच्चे उन टेलीग्राम सोल्यूशन को कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर देते हैं, और उससे उनको स्टार्स मिल जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि हाँ, रेज्यूमे पे वो स्टार्स बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन जब आपसे रिक्रूटर पूछेगा ना कि भैया ये स्टार्स तुमने बनाया है, तो यार चलो मेरे को बता दो डीएसए के बारे में, ये प्रॉब्लम के बारे में बता दो, तो तुम नहीं बोल पाओगे क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं था, ठीक है। तो ये नहीं करना है कि आप स्टार्स वार्स के ऊपर फोकस करने लगे, उससे कोई फायदा खास होने वाला है नहीं। इस प्लीज इसका यूज मत करना, दिस विल बी, मतलब ये तुम अपना कोडिंग करियर यही खराब कर लोगे, ठीक है। अब सेकंड ईयर में आप आ गए तो अब थोड़े से बड़े हो गए। अब आप जब थोड़े से बड़े हो जाते हो तो आपको यार अब चाहिए होती है यार, क्योंकि अब आप इंक्विजिटिव हो। आप फर्स्ट ईयर में आपने लैंग्वेज सीख ली, डीएसए सीख लिया, आप सेकंड ईयर में कुछ चाहिए यार, कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाए। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग सा बताता हूँ। सेकंड ईयर में क्या होता है, देखो सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, ऐसी ब्रांचेस जो हैं, जो सीएसई वाले हैं उनके लिए भी क्या होता है कि देखो अगर आपके मैं एज अ रिक्रूटर अगर आपको रिक्रूट कर रहा हूँ कोडिंग के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, तो मेरे को क्या क्या चेक करना है? मैं कोडिंग टेस्ट में चेक कर लूंगा कि आपको लैंग्वेज और डीएसए आता है, ठीक है। उसके बाद जब आप मुझे अपना रिज्यूमे दोगे, तो रिज्यूमे पे आपने बहुत सारी चीजें लिखी होंगी कि यार मैंने इंटर्नशिप यहाँ से करी है, मैंने मेरे को AIML का मैंने ये सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है, सर्टिफिकेशंस भी डालते हैं लोग। फिर उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हो। बट एक प्रोजेक्ट का सेक्शन होता है, तो अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ही बेहतरीन है और आपको प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता है, तो यार ये एक इंटरव्यू पे अच्छा इंपैक्ट डालता है। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड ईयर में कोशिश करेंगे कि हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें, अपना खुद का एक प्रोजेक्ट बनाएं। तो वो आप कैसे कर सकते हो? देखो, वेबसाइट बनाने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट सीखना रहता है। कैसे स्टार्ट कर सकते हो? सबसे पहले आपको HTML सीखना रहेगा, एक लैंग्वेज, फिर जावास्क्रिप्ट सीखनी रहेगी, और उसके बाद आप नोड जेएस को एक्सप्लोर कर सकते हो, फिर डजांगो को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये आप लिख लो, नोट डाउन कर लो कि वेब डेवलपमेंट में इस प्रकार से चल सकते हो। फिर आप ऐप डेवलपमेंट पे आ सकते हो। तो बेसिकली ऐप डेवलपमेंट के लिए जावा या कॉटलिन लैंग्वेज सीखनी रहती है, और उसके बाद थोड़े बहुत और बेसिक्स रहते हैं वो आपको सीखने रहते हैं, और आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। इसमें मैं अगर आपको बताऊं, 1 घंटे का, एक नहीं सॉरी 10 घंटे का एक वीडियो है कोड विद हैरी का,
ठीक है, तो वहां पर आपको बिल्कुल इसका कंप्लीट आइडिया लग जाएगा डेवलपमेंट का कैसे है, और उसके बाद आप बाकी और चीजें भी उसके अंदर एक्सप्लोर आउट कर सकते हो, विच इज मेरे लिए ये बेस्ट था। मैंने तो इसी से करा था। एंड मैंने खुद पहले ईयर के जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था तो मैंने खुद ऐप डेवलपमेंट करने की भी कोशिश करी थी, बट वही फिर यूट्यूब चैनल पे फोकस करने लगे थे तो इतना ज्यादा इस पर फोकस नहीं करा। तो आप ये कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट आप सीख सकते हो। अब इससे ऐप और वेब सीखने का मतलब पता है क्या है? बस आपका ऐप और वेब सीखने का मतलब ये है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब अगर आप एक अच्छा बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना लेते हो, ठीक है, तो वो एक बहुत तगड़ा इंपैक्ट डालेगा। अभी मैं आपको प्रोजेक्ट की और भी बेसिक्स बताऊंगा, बस सुनते जाओ। फिर आपको आ जाना है डेटाबेसेस के ऊपर सीखने के लिए। डेटाबेसेस में आप एसक्यूएल सीख सकते हो। एसक्यूएल इज हाईली रिकमेंडेड। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है। बहुत अलग अलग डेटाबेसेस हैं, डेटाबेसेस स्ट्रक्चर्स है रोज एंड कॉलम्स के, ठीक है। उसके बीच में कम्युनिकेशन के लिए एसक्यूएल यूज होता है। और एसक्यूएल अगर आपको अच्छा आता है तो यार एक इंटरव्यूअर के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो हम देखो इंटरव्यूअर के माइंड के हिसाब से चलते जा रहे हैं हर एक साल में, ताकि हम अपने आप को एकदम कंपनी रेडी कर दें, ठीक है। अब देखो सेकंड ईयर में आपको कोशिश करना है कि आप थर्ड सेमेस्टर के अंदर अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दें। छुट्टियों के अंदर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होगा। प्रोजेक्ट में आप क्या कर सकते हो? बेसिक वेदर ऐप बिल्कुल मत बनाना, बेसिक एप्स बिल्कुल मत बनाना, ठीक है। बेसिक एक यूआई का ऐप बना दिया, बेसिक बस खाली इफ एल्स का स्टेटमेंट लगा के, वैसा कुछ मत बनाना। कुछ थोड़ा सा अच्छे रियल टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व करके वो ऐप बनाओगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। चैट ऐप बना सकते हो, कोई ट्रांसलेशन का ऐप बना सकते हो, कोई भी क्रिएटिव ऐप बना सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन ऐप्स को बनाते हैं और जब ये ऐप को प्रेजेंट भी तो करना होता है ना उनके सामने, तो वो उसको प्रेजेंट करने के लिए ना प्ले स्टोर पे नहीं डालते। तो मेरे भाई अगर तुम प्ले स्टोर पे नहीं डालते हो कोई बात नहीं, लेकिन प्ले स्टोर पे अगर आप डाल दोगे तो ये वर्किंग अगर प्रोजेक्ट होता है ना तो इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि इससे ये पता लग जाता है कि आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा बग फ्री प्रोजेक्ट है। समझ रहे हो? तो प्ले स्टोर पे आप कैसे डाल सकते हो? एक पब्लिशर अकाउंट बनाना होता है, गूगल पब्लिशर अकाउंट, तो उससे प्ले स्टोर पे प्रोजेक्ट डल जाता है, ठीक है। तो वो $25 का बनता है लाइफ टाइम के लिए, तो वही 1700 रुपए हो गए, डाल देना है क्या ये। तो ये आप कर सकते हो। इसको ये क्या कर सकते हो, 3-4 बंदों का ग्रुप बना लो, ग्रुप में कर लो प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा रहेगा, है ना। कुछ भी क्रिएटिव आप बना सकते हो। आपको देखो वेब डेवलपमेंट आता है, वेबसाइट कैसे बनती है, ऐप कैसे बनता है आपको पता है। अब आप थोड़ा सा घुस के और प्रोजेक्ट को देख के कर सकते हो। प्लस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कहीं से प्रोजेक्ट उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप कहीं से प्रोजेक्ट उठा रहे हो, ऐप उठा रहे हो, आपके पास ये वैसे सेकंड ईयर में तो मत करना, क्योंकि सेकंड ईयर में आपके पास टाइम है। कोई बंदा थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है, आप भाई नहीं नहीं कर सकते प्रोजेक्ट, टाइम ही नहीं है, तो कहीं से उठा लिया। तो अगर आप उठा भी लेते हो ना, तो आपको प्रोजेक्ट के पीछे का हर एक चीज पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई वहां से इंटरव्यूअर आपको प्रोजेक्ट को खोल के रख देगा, एक एक चीज आपको पूछ डालेगा। तो ऐसा लगना चाहिए कि आपने प्रोजेक्ट उठाया है, तो प्लीज ओन इट, ठीक है। ऐसा ना लगे किसी और का है। अब सेकंड ईयर में ही आप अपना कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का प्रोफाइल अच्छे से बना सकते हैं। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपको यही फोकस करना है। आपने प्रोजेक्ट अच्छा सा बना लिया है, आपको लैंग्वेज आ गया है, डीएसए आ गया है। अब अगर आप कॉन्टेस्ट अच्छे से करोगे और आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में खुद को एक्सेल कर लोगे और स्टार्स अच्छे बना लोगे उन्हीं प्लेटफॉर्म पे, लीड कोड, कोड शेफ यहाँ पर, तो अगर आप 5 स्टार 4 स्टार कोडर हो तो भैया आप एक्सेप्शनली बढ़िया लग जाओगे इंटर्नशिप के लिए, ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में। आप फोर्थ सेमेस्टर में ये कोशिश करो कि आप अपना रेज्यूमे बिल्डिंग भी स्टार्ट कर दो। लेकिन मैं आपको वैसे एक चीज बताऊं, मेरे को एक सीनियर ने बहुत ही जबरदस्त एडवाइस दी थी, मेरी लाइफ में बड़ी काम आई। और उन्होंने बोला था कि आप ना अगर आप कॉलेज के अंदर अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना चाहते हो तो हर एक सेमेस्टर के एंड में अपना रिज्यूमे बिल्डिंग करते हो। मतलब पहले सेमेस्टर के एंड में मैंने अपना रिज्यूमे बना लिया, बना के रख लिया कि रिज्यूमे में मैंने डाल दिया कि मेरे को लैंग्वेज और डीएसए आ गया। सेकंड सेमेस्टर के अंदर मैंने रिज्यूमे बनाया तो मेरे को ये हो गया कि चलो मैंने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में 3 स्टार गेन कर लिया। थर्ड सेमेस्टर के अंदर मैंने रिज्यूमे बनाया, मेरे को वेब और ऐप आ गया, मैंने प्रोजेक्ट बना लिया। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर मैं रिज्यूमे बनाया तो भैया मेरे को कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में 5 स्टार 4 स्टार में हो चुका हूँ, ठीक है, इस चीज के ऊपर। तो रिज्यूमे आप हर सेमेस्टर के अंदर बनाते चलोगे, बहुत ही बढ़िया है। प्लस क्या है, लिंक्डइन के ऊपर फोकस करो थोड़ा। अब लिंक्डइन क्या है, बेसिकली क्या है कि लिंक्डइन पर जितने भी रिक्रूटर्स हैं और जितने भी लोग रिक्रूट होना चाहते हैं वो लोग उस प्लेटफॉर्म पर हैं, ठीक है। और अब वहां पर क्या होता है, आप एक्सप्लोर करना, अभी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो। मैं तो कहूंगा पहले सेमेस्टर से स्टार्ट कर देना लिंक्डइन। तो लिंक्डइन मुझे फॉलो कर सकते हो, संगत गौरी को, ठीक है। तो लिंक्डइन पर क्या है, बेसिकली आप किसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो एंड आप इंटर्नशिप्स के लिए डायरेक्टली स्टार्टअप से वहां पर पूछ सकते हो। बेसिकली ऐसे है, क्योंकि जो लोग रिक्रूट करते हैं वो लिंक्डइन से रिक्रूट करते हैं। जिस प्रकार से इंस्टाग्राम पे मूड थोड़ा सा मजेदार रहता है, मजे वाला रहता है, यूट्यूब पे थोड़ा सा सीखने वाला रहता है, लिंक्डइन पर क्या रहता है, मेरे को जॉब चाहिए, है ना। इंटर्नशिप आप फोर्थ सेमेस्टर में कर सकते हो फॉर एक्सपीरियंस। अब ये मैं इंटर्नशिप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए एक्सपीरियंस वाइज भी अच्छा रहेगा, और बिफोर आपकी कॉलेज की इंटर्नशिप जो कि 6 सेमेस्टर में मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के अंदर होती है, उसके लिए भी आप खुद को रेडी कर पाओगे। तो कोशिश करो कि नए स्टार्टअप में अप्लाई करो, पुराने ऐसे मतलब दिग्गज कंपनियों में अप्लाई मत कर दो, क्योंकि आपके अंदर अभी उस लेवल की स्किल शायद ना हो। खुद को अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कोड वाइज या खुद को उस तरीके से रेडी नहीं कर पाया हो तो खुद को कंपनी रेडी कर लो। ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग टिप है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। मान लो मुझे एक जगह मैंने इंटर्न करी थी, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कंपनी का, मैंने एक जगह इंटर्न करी थी।
तो उस कंपनी का नाम मतलब XYZ है, ठीक है। तो मैं XYZ कंपनी में इंटर्न करने गया था, एडटेक के अंदर ही, एकेडमिक मैनेजर की तरह। तो वहां पर मैंने उनको, मैं कंपनी के बारे में कुछ मतलब मैं एकेडमिक मैनेजर के बारे में इतना जानता नहीं था, बट मैं कंपनी के बारे में पढ़ के गया था। तो मैंने जब इंटरव्यू हो रहा था मेरा, तो मेरे को कंपनी के बारे में सब कुछ पता था कि कंपनी के सीईओ कौन है, एमडी कौन है, कंपनी फंक्शन कैसे करती है, रेवेन्यू कैसे करती है, ऑपरेशन कैसे चलते हैं, सब कुछ पता था। तो अगर मेरे को सब कुछ पता था ना, सामने वाले बंदे को लगता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है मेरे में, तो कंपनी रेडी होके जाओ और खुद को इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपेयर करो। अब इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपेयर करने का मतलब पता क्या है, देखो आपका एक्चुअल इंटर्नशिप जब आएगा, प्लेसमेंट जब आएगा ना, उससे पहले का सेमीफाइनल है। तो खुद को इंटरव्यू रेडी करने की कोशिश करो। इसके अलावा अगर आपको टाइम मिलता है, आप जीसॉक को एक्सप्लोर कर सकते हो। जीसॉक क्या है, गूगल समर ऑफ कोर्स। ये गूगल में इंटर्नशिप होती है और बहुत तगड़ा स्टाइपेंड मिलता है, 1-2 लाख का स्टाइपेंड मिलता है, बहुत जबरदस्त। फेलोशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए भी आपको लोग पे कर रहे होंगे, तो ये भी आप कर सकते हो। फेलोशिप्स बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर में, क्या कहते हैं, प्रोफेसर के अंडर में, वो आप कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद सेकंड ईयर में आप आते हो, ठीक है। तो आप धीरे धीरे कोशिश करो कि आप ओपन सोर्स को भी कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट कर दें। ओपन सोर्स क्या है बेसिकली, ओपन सोर्स एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जहां पर कोई भी बंदा कोड को ऐड कर सकता है और एडिट कर सकता है। तो आप वहां पर जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको कोडिंग आई गई है, ठीक है, तो वहां पर आप जितना कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करोगे, वो भी एक रेज्यूमे के लिए बहुत अच्छी चीज लगती है। तो आप ये चीज सेकंड ईयर से, चाहे थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर लो, चाहे फोर्थ से, बट स्टार्ट कर देना, ठीक है। इसके अलावा आप थर्ड ईयर में आ गए। अब थर्ड ईयर में आप थोड़े से बड़े हो गए हो। आपने क्या क्या कर लिया, आपको लैंग्वेज आती है, आपको डीएसए आता है, आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छे से कर रखी है, आपने प्रोजेक्ट बना रखा है, आपने क्या कर रखा है, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक जगह इंटर्नशिप कर रखी है। अब आपको थोड़ा सा इंटर्नशिप और प्लेसमेंट रेडी होना है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली चीज आपको फोकस करनी है डीएसए के प्रैक्टिस करने के, बट टाइम बाउंड, ताकि आप कोडिंग राउंड में और अच्छा एक्सेल कर सको। क्योंकि अभी आपने जो इंटर्नशिप ली थी, उसमें आपने कोडिंग राउंड इतना ज्यादा फोकस नहीं करा था, बट आपको जब एक्चुअल इंटर्नशिप कॉलेज से मिलेगी, वहां पर आपका कोडिंग राउंड पे फोकस होगा। फिर आपको थ्योरी कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। अब थ्योरी कंसेप्ट के ऊपर अभी तक हमने इसलिए फोकस नहीं करा था क्योंकि हमारा एक्चुअल में तगड़ा इंटरव्यू भी हुआ नहीं। लेकिन थ्योरी कंसेप्ट जैसे डीबीएमएस हो गया, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नेटवर्क्स हो गए। अब बेसिकली जो सीएसई पढ़ रहे होते हैं बच्चे, वो तो ये एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ये सारी चीजें एज सब्जेक्ट पढ़ते हैं। लेकिन जो बच्चे सीएसई नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अलग से भी चीजें सीख सकते हो। और ये कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे, आप इंटरव्यू में यही इसी सवाल पूछे जाते हैं, तो आप इंटरव्यू में एक्सेल कर सकते हो। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स भाई साहब एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। कॉलेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लब से पार्टिसिपेट कीजिए, डिबेटिंग क्लब में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, इंटरव्यू रेडी हो आप, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स का। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर फोकस करिए कि आपने जो प्रोजेक्ट बना रखा है, उसको एक्चुअल में प्रेजेंट कैसे करना है रिक्रूटर के सामने, ठीक है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। फिर थर्ड ईयर में ही आप ये कोशिश करिए, फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर, सिक्स सेमेस्टर के अंदर, कि यार अब चूंकि मैंने हर एक चीज कर ली है, बट अब मैं क्या करूंगा, चेरी ऑन द टॉप करूंगा उसमें। तो आप वहां पर पाइथन सीख सकते हो, ठीक है, पाइथन सीख सकते हो। पाइथन जब सीखोगे तो एआई एमएल इनको एक्सप्लोर करो, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें खुद बनाने में मजा आएगा आपको। और इसको रिज्यूमे में भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा रोबोटिक्स एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो आखिरी के समय में। तो इसमें जब आप इन्हें एक्सप्लोर करोगे ना, रोबोटिक्स इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। क्योंकि क्या होता है ना, थर्ड ईयर तक बच्चा ना कोडिंग करके थोड़ा सा बोरिंग हो चुका होता है लाइफ। तो अब खुद लाइफ में नया मजा लाने के लिए क्या करेंगे, नई चीजें सीखेंगे। तो यहाँ पर आप इन चीजों को सीखोगे, इन चीजों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, प्रोजेक्ट बनाओगे, बहुत ही जबरदस्त आप जा सकते हो, ठीक। इसके अलावा थर्ड ईयर में ही आपको इंटर्न ग्रैप करनी है, ठीक है। अब इंटर्न में जो आपकी कॉलेज इंटर्न होती है, 2-3 आपके इंटरव्यू राउंड होते हैं यहाँ पर। इसके अलावा आपका कोडिंग राउंड होता है, ठीक है। आपका रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए, आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे होने चाहिए, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो। एंड फाइनली फाइनल ईयर में आपको एक प्लेसमेंट ग्रैप करनी है। और ये भी कोशिश करना है कि चूंकि आप एकदम ही कोडिंग रेडी हो, तो आप कहीं पे फ्रीलांस करके भी अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर दो, जहां से आप कुछ पैसे और भी बना सको, ठीक है। फ्रीलांस करके सर्विसेज कैसे हो सकती है, किसी के लिए ऐप बनाना है तो वह freelancer.com वेबसाइट है, या फिर और भी बहुत सारी फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, वहां पर जा सकते हो, वहां पर आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, उनके लिए कुछ भी कर सकते हो। तो वो आपकी हेल्प कर रहे होंगे। ये इंटर्न की तरह ही होता है, बस यहाँ पर इंटरव्यू राउंड थोड़े से ज्यादा होते हैं। जैसे इंटर्न में 2-3 राउंड होते हैं, तो यहाँ पर 5-6 राउंड होते हैं। अब आपको मैं बता दूं, प्लेसमेंट का प्रोसीजर जनरली क्या रहता है। एक आपका कोडिंग टेस्ट होता है, कोडिंग टेस्ट के बाद एक आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, कुछ कुछ कंपनीज कराती है। कम्युनिकेशन स्किल्स का काम है, नथिंग अबाउट दैट, ठीक है। इसके अलावा फिर आपका इंटरव्यू राउंड होता है। इंटरव्यू राउंड में 2 चीज आपकी चलती है। एक तो आपने जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए थे, जो कि आपने थर्ड ईयर के अंदर पढ़ लिए थे, डीबीएमएस वगैरह, वो आपके ज्यादा जनरली पूछे जाएंगे। प्लस मेजर क्वेश्चन आपके आपके प्रोजेक्ट से होंगे। आपका जो प्रोजेक्ट आपने बनाया है, इसके पीछे आपने ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसके ऊपर होंगे। और आप खुद को इंटरव्यू रेडी कर पाओगे, तो आपने सच को इसको अच्छी तरह से क्रैक कर लो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और कमेंट करके मेरे को बताना कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो मैं आपको जरूर यहाँ पे हेल्प कर रहे होंगे। बाकी सब्सक्राइब करते जाओ, बेल आइकन को प्रेस करते जाओ। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, संगत वाली साइनिंग ऑफ।